एनओएस के एग्ज़ाम में आपका पज़ल या मिसिंग नंबर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इसी पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ 15 है। तो बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आपका आएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट जो आपका रहेगा कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और एक जोड़ देना है। 7 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक 15 आएगा, मतलब एक जोड़ देना है। तो 15 में हम 2 का गुणा करके एक जोड़ेंगे तो आएगा आपका 31 और ये आपका राइट आंसर 31 इसका हो गया है। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसमें लिखा हुआ है कि 2 से आपका 3 और 6 से 8 आ रहा है। इस वाले में लिखा है आपका 5 और 4 आ रहा है, 7 और 3 आ रहा है, तो बीच में आ गया 88। तो इसमें बताना है कि आपका 3 और 2, 4 और 5 लिखा है, तो बीच में कौन सी संख्या पूछी जाएगी या आंसर इसका कौन सा आएगा। तो देखिएगा इसमें आप ध्यान से कि हम 6 में 8 ऐड कर देते हैं। तो 6 और 8 कितना होगा आपका 14 हो जाएंगे। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 6 और गुणा करेंगे 14 का 6 में 14 6 कितना होता है आपका 84 होता है। तो ये आपका कितना ज़्यादा हो जा रहा है। फिर आपको दूसरा कौन सा तरीका लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो और देख सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे वे लगाया हुआ है कि 8 और 6 को पहले ऐड कर देंगे और 3 और 2 को जोड़ देंगे। बिल्कुल आपका सही आ रहा था। तो कैसे करना था देखिए, आप 8 और 6 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा चौथा आंसर इसमें आ जाता है। 3 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 5, तो आपका आएगा 14 पंचे 70 और 2 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 68। सेम इसमें करना है, 4 में गुणा करना है 5 का, तो 5 चौक हो जाएंगे आपके 20 और 7 में सॉरी गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। 5 और 4 9 हो जाएंगे और 7 तीन हो जाएगा आपके 10। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 90 और 90 में से 2 घटाने पर 88 आ जाएगा। इसमें 5 और 4 होंगे 9, 3 और 2 हो जाएंगे आपके 5, गुणा करेंगे 9 पर 45, 45 में से 2 घटाएंगे तो 43 आपका आंसर आ जाएगा। आपको पैटर्न याद रखना किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है कि एक आपका ये वाला मैट्रिक्स है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे राइट है इसका आंसर 13 आ रहा है, लेकिन 13 कैसे आ रहा है उस सॉल्यूशन यहाँ पे आपको जाना है। तो सबसे पहले इसको आप समझिए कि सॉल्व हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखिएगा, इसमें सबसे ऊपर लिखा है 36, 72, 56 और फिर लिखा है 52। सेकंड वाले को देखिएगा 86, 59, 45 और 100 और लास्ट वाले को देखिएगा, लास्ट वाले में लिखा है आपका 35, 78। तो इस वाले ब्लॉक में क्या आ जाएगा आपको ये सॉल्व करके बताना है। तो इसको सॉल्व करने की प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कीजिएगा। किसको, तो 36 को और 72 को ऐड करते हैं तो 6 और 2 8, 7 3 10, 108 आपका आ जाता है। हम नीचे वाले को ऐड करते हैं तो 6 2 8, 5 2 10, 108, मतलब ऊपर का 2 जोड़ेंगे और जो नीचे का अपन 2 जोड़ेंगे तो उनका जोड़ क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर हम 35 में 78 जोड़ते तो 8 5 13 हासिल 103 आ जाएगा। तो 100 में कितना जोड़ देंगे आप, 113 आ रहा है, तो 100 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 113 आएगा। तो राइट आंसर आएगा आपका 13। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस रहेगा। तो ये वाले तो आपकी सीरीज़ में नहीं आते, ये पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में, तो इसको नहीं करना है। वैसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएँ, लेकिन इसको आप छोड़ के आगे देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, ये वाले सेम पैटर्न पे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम पे केवल इसी तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है आप तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके इसमें लिखा है 16, इसमें लिखा आपका 36, यहाँ पे लिखा है 38। ठीक है, इसमें लिखा आपका 49, यहाँ लिखा आपका 64, ये है आपका 25, ये है आपका 6। तो किस प्रकार से पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर आपको यहाँ देखना होगा। तो देखिए 16 4 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है और 64 होता है 8 का वर्ग। हम नीचे देखते हैं तो आपका 25 होता है 5 का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग, मतलब ऊपर 4 का वर्ग था फिर 6 का वर्ग आ गया और लास्ट में लिख दिया ने 38। तो किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, आंसर ने क्या दीजिए, आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर 20 आना है, लेकिन 20 आंसर कैसे आ रहा है तो देखो ये बता रहे हैं कि अगर हम 16 36 और 38 को मतलब इस फर्स्ट पूरे वाले को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा, 20 का 0 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 9 90 आ जाएगा। हम सेकंड वाले को ऐड करते हैं दूसरे वाले को तो इसका जोड़ कितना आ रहा है, अगर इन सबको हम काउंट करते हैं तो आपका 4 2 6 7 8 9 90 आ जाएगा। तो सेम इसमें करना है, 64 में 6 जोड़ना 70 आएगा, 70 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। सीधी बात है, पूरे क्वेश्चंस में जोड़ या फिर घटाना, गुणा या फिर भाग रहेगा, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप, ये है छठवां क्वेश्चन। ये छठवें क्वेश्चन में क्या है कि आपका 3, 4 और 5 है, 12, 5, 13 है, 24, 7 है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो आंसर तो आपका इसमें 25 आपका आ जाना है, लेकिन कैसे आ रहा है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताना होगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस का आपका आंसर ये आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्व करने के लिए हम देखते थे यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस ये रहेगा। क्या करना है आपको, तो बोला जा रहा है कि पहले वाले में क्या करना है आपको, 3 का वर्ग, दूसरे वाले में 4 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग। तो आएगा आपका कितना, 25। देखिए इसका ऐसा पैटर्न लगा, ये वाला पैटर्न थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। करना क्या है, फर्स्ट वाले को देखिए, इस वाले को आप 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। इन दोनों का वर्ग ऐड कर देंगे 25 आ जाएगा, जो कि वर्ग कितने का होता है 5 का। सेकंड वाले में देखिएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होगा 25। दोनों को ऐड कर लीजिएगा 169 आएगा, जो कि 13 का वर्ग होता है। तो आपको बताना है कि 24 का वर्ग कितना होगा। 24 का जो वर्ग आएगा उसमें 7 का वर्ग ऐड कर देंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। वैसे आपका जो आंसर आएगा 25 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका 7। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा, ये वाली पजल आपके एग्जाम में नहीं आती है। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें समझ लीजिए कि 99% इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। कैसे क्या करना है, तो 1 और 9 में क्या प्रोसेस करेंगे 25 बन जाए, वही प्रोसेस 4 और 16 में करके 36 बनाना है। तो 9 और 25 में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका आंसर इसका आ जाए। तो देखिएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4, 4 का वर्ग 16, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। मतलब बीच में कितने का 1 का डिफरेंस आ रहा है। अभी आपका रहेगा 3 का वर्ग 9, ये 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे 7 का वर्ग 49 आपका राइट आंसर आना चाहिए। आंसर देखते तो 49 आपका राइट आंसर हो गया। ये वाले एग्जाम के क्वेश्चंस इजी रहते हैं और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से आप करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 1 मिनट, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 6 और 7 से हमने 85 बना लिया, 8 और 9 से हमने 145 बना लिया, और 12 और 14 को मिलाने से कितना बनेगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो 6 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 6 7 कितना होता है आपका 42 होता है। तो कहीं से भी 85 नहीं आ रहा है, लेकिन हम 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो आपका आ जाएगा 85। तो मतलब करना क्या है, 12 का वर्ग 144, ठीक है, और 14 का वर्ग कितना होगा आपका 196। दोनों को ऐड कर लेंगे, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 340। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या दिखा है कि 23 और 6 को सॉल्व करके अपने 138 बनाया है, 12 और 7 को सॉल्व करके 84, 12 7 84, 6 3 18, सीधा सीधा से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 13 का भाग दे देंगे हम 117 में, 13 9 117, 9 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन आप इनका आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो इसको देखिएगा। ये थोड़ा आपको देखो हार्ड क्वेश्चंस लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है इसका। कैसे क्या देखिएगा, हम 93 से 97 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 93 से 97 घटाने पर 36 बचेगा। 199 में से आप 157 माइनस करेंगे 42 बचेगा। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा, लास्ट में आपका एक क्या करना क्या है आपको, 61 में से 4 माइनस करना है। एक क्या नहीं 11, 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 11 में से 4 जाने पर 7, राइट आंसर 17 हो जाएगा। घटा दिया केवल, तो क्वेश्चन कुछ बड़े देखते हैं तो समझिएगा वो उतने इजी क्वेश्चंस हैं। इसको देखिएगा, इसमें क्या किया गया है, तो इसमें यहाँ पर 13 को सॉल्व करके, यानी कि 12 और 13 को सॉल्व करके 15 बना दिया है। 91 और 441 को सॉल्व करके 2601 बनाया है। करते क्या इस पैटर्न में है, तो अपन को देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या बीच में देख रहे हैं, यानी कि ऊपर की संख्या को मिला करके बीच की संख्या बनाई है। अगर हम 13 का वर्ग देखते हैं तो 169 होता है, और अगर हम 12 का वर्ग देखते हैं तो 144 होता है। ठीक है, और दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आएगा 2, 253, जो कि पैटर्न इसका यहाँ पर नहीं बनना है। फिर क्या कर रहे हैं लोग, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट वाले में 13 का वर्ग 169 होगा, ठीक है, और फिर 15 का वर्ग हो गया आपका 225, और लास्ट में आपका आ जाएगा 12 का वर्ग 144। यहाँ सिर्फ वर्ग बता रहे हैं, देखो क्या किया हमने, 13 का वर्ग 169, ठीक है, 12 का वर्ग 144, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 14 नंबर का। 4 से 5 क्वेश्चंस बचे हैं। ये क्वेश्चंस
फर्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या किया है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। 13 7 91 आ जाएगा, 7 पन्ना 35 आएगा, तो 13 में कितने गुणा करेंगे 104 आ जाएगा, 13 8 104। इस पैटर्न पे क्वेश्चन पीछे भी निकल गया है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं यहाँ पर। तो 15 वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसको पैटर्न को फिर भी मैं क्लियर कर दूंगा। इस पैटर्न पे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट वाला देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि बड़ी इमेज रहेगी तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसमें लिखा क्या है, 6 को 3 को और 1 को और 4 को सॉल्व करके कितना बना गया 15। हम जोड़ते हैं तो 6 4 10, 3 13 और 1 14 होता है, तो एक हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। फिर सेकंड में क्या लिखा है आपका कि सेकंड में यहाँ पर 7 19 4 और 5 को ऐड करके 90 बनाया। कैसे क्या होगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा आपका, 9 में जो 2 जोड़ेंगे तो होगा आपका 11, 11 में 7 जोड़ने पे होगा आपका कितना 18, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। वही इसमें करना है कि जितना भी यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है इन सब को आपको ऐड कर देना थर्ड वाले में, ठीक है। 9 में 10 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15, 1 जोड़ेंगे तो राइट आंसर आपका 16 इसमें हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना भी नंबर है यहाँ पे सबको टोटल करके 1 प्लस कर दीजिएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान से आपको करना है। 8 में 3 का गुणा करोगे 24 आएगा, 24 में 3 का गुणा करोगे 72 आएगा, और 72 में 3 का गुणा करने पर 216। वही यहाँ पे करना है, 126 में 3 का गुणा कर दीजिए, 6 18 की 8, मतलब क्या आएगा आपका, तो 378 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का गुणा करने पर। नेक्स्ट देखिएगा 18वां क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि हमने 7 को और 3 को सॉल्व करके कितना बनाया 18, 2 और 7 को सॉल्व करके कितना है 7। तो बताओ यहाँ पे क्या सॉल्यूशन करें कि आंसर आ जाए, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं कि हम 18 और 7 की क्या प्रोसेस करें कि आंसर हमारा 20 आ जाए, या फिर 7 और 2 की क्या प्रोसेस करें कि आंसर हमारा 3 आ जाए। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया। इसके लिए यहाँ पर क्या है, 7 का 3 में गुणा किया और फिर कितना किया, देखो सीधे सीधे सिंपल है, 7 का 3 में गुणा किया, 7 से 21 आ जाएगा, 21 में से 3 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 18। 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 7 14 और क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि 3 में हम कितने का गुणा कर दें कि घटाने पर, वही संख्या घटाने पर 20 बचे। 3 में अगर हम ऑप्शन के हिसाब से 10 का या फिर 11 का गुणा करते तो 11 थी 33 आ जाएगा, और 33 में 3 घटाने पे बचेगा 30, जबकि आंसर क्या चाहिए अपन को 20, तो मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम 10 का गुणा करते हैं 30 में 10 का गुणा करते हैं 3 में तो आएगा अपना 30, और 10 को माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं, ये खुद से सॉल्व करने हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न पर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ध्यान से आप इसको कीजिएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट